हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू काशिफ सर क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th की क्लास आज होने वाली है। ठीक है, तो बायोलॉजी अगर आपके पास बुक है बिहार बोर्ड की 10th क्लास की साइंस की बुक, उसमें आपको अध्याय 6 से स्टार्ट होता है बायोलॉजी, जैव प्रक्रम। ठीक है, लाइफ प्रोसेस, इसकी इंग्लिश हो गई लाइफ प्रोसेस। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से समझेंगे। आप सब लोग शुरू कर दीजिए पढ़ाई, और साथ ही साथ हम लोग फिर इसका आंसर क्वेश्चन भी इसमें देखेंगे। देखिए, इस तरीके से हमारे एक स्टूडेंट ने आंसर क्वेश्चन बना के रखा है, और आप लोग तक ये मैं इस वीडियो क्लास के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जैव प्रक्रम के पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले पोषण पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर है श्वसन, फिर परिवहन, उसके बाद आता है उत्सर्जन। पोषण में भी स्वपोषण होता है और परपोषण होता है। ये सारा चीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। तो जैव प्रक्रम वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, ये जनरल डिफिनेशन है। आइए बुक भी देखिए, अगर आपके पास बुक है तो आप लोग बुक निकालिए और साथ ही साथ पढ़िए। जिनके पास किताब नहीं है उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, किताब और उसके साथ ही साथ नोट्स भी हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। देखिए, इसको रीडिंग दीजिए, पहले समझ में आपको आ जाएगा। हम जैव, सजीव तथा अजैव निर्जीव, जैव सजीव होते हैं जिनमें जान होती है, और जैव निर्जीव जिसमें जान नहीं होती है, में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। ठीक है, इसको समझाने की कोशिश की गई है इस अध्याय में। यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को ज़ोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव हैं, है ना। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव हैं? लेकिन हम ये कैसे जानेंगे? हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं, मतलब उनमें जान है। ठीक है, पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? सोचिए आप, पौधे भी तो जीव हैं ना, सजीव हैं। हम में से कुछ लोग कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती हैं? बहुत सारे ऐसे भी पौधे आप लोगों ने देखे होंगे जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती हैं, डिफरेंट कलर की होती हैं, राइट। ठीक है, वो समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। पौधे बढ़ते हैं। आज आपने कोई पौधारोपण किया, फिर आपने उसमें खाद दिया, पानी दिया, समय के साथ साथ वो पौधा बड़ा होता है। ठीक है, तो इससे हमको पता चल सकता है कि वो सजीव हैं, और पेड़ पौधे सजीव हैं, उनमें जान है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि संबंधी या अन्य गतियां हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। मतलब कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें वृद्धि आपको दिखेगा नहीं जनरली, जैसे कैक्टस का पौधा देख लीजिए, वो ज़्यादा आपको बड़ा नहीं होगा, लेकिन वो भी तो सजीव है, राइट। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं, परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, वे भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन को परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, आँखों से नहीं दिखाई देता है। तो बहुत सारे, तो जीव और निर्जीव, या फिर आप कह सकते हैं कि सजीव और निर्जीव में सिर्फ गति को देख के ही हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग आज इस अध्याय में पढ़ेंगे, इस क्लास में जैव प्रक्रम के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये रीडिंग आप लोग दे दीजिएगा, आपके पास भी किताब होगी, और इसमें से आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा इसको। अब देखिए, जैव प्रक्रम क्या है। अभी जैसा मैंने बताया था कि वो सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, दैट इज मेंटेनेंस होता है, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। इसमें इसी तरीके से आपके पुस्तक में समझाने की कोशिश की गई है, जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। ये उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी ये अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं।
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में आएगा और आपको लिखना है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। आंसर लिखिए यहाँ पे, वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण मेंटेनेंस होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस में जो मेन पार्ट हम लोग को पढ़ना है वो है पोषण, सेकंड शोषण, फिर परिवहन और चौथा उत्सर्जन। आइए सबसे पहले हम लोग पोषण को समझेंगे कि पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्वेश्चन भी हमने आपके लिए लाया है। देखिए पोषण किसे कहते हैं, सवाल उतारिए, प्रश्न लिख लीजिए, उसके बाद तब उत्तर लिखिएगा। पोषण किसे कहते हैं, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं, है ना। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, अब पोषण कितने प्रकार का होता है, हमने अभी आपको बताया कि पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है। देखिए लिखिए इसको फटाक से, पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण, परपोषण। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग समझेंगे कि स्वपोषण क्या है और परपोषण क्या है। देखिए सबसे पहले समझिए स्वपोषण। क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, आपके किताब में भी है और आपके लिए आंसर क्वेश्चन भी बना हुआ है। ठीक है, एकदम आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं हम, पहले समझिए उसके बाद लिखिएगा। ठीक है, पोषण में हो गया और आइए आप स्वपोषण समझिए पहले। देखिए स्वपोषण किसे कहते हैं, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे स्वपोषी कहते हैं और इस प्रक्रम को स्वपोषण कहते हैं। जैसे सभी हरे पौधे, जैसे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, इसीलिए उसे स्वपोषी कहते हैं और इस प्रक्रिया को या इस प्रक्रम को स्वपोषण कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। इसका उदाहरण सभी हरे पौधे होंगे। अब आगे देखिए परपोषण किसे कहते हैं, वह प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करता हो उसे परपोषण कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? जिनको समझ में आ गया है वो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए, और जिनको समझ में नहीं आया है वो कमेंट कीजिएगा वीडियो में नीचे कि सर मुझे समझ में नहीं आया। जहाँ पे जिसको जो परेशानी है अपना कमेंट करके लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, परपोषी किसे कहते हैं। ठीक है, वह जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता हो उसे परपोषी कहते हैं। वह जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता हो उसे परपोषी कहते हैं, जैसे मानव, घोड़ा, बैल, गाय आदि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर लिखो। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणिसम पोषण। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग समझेंगे कि ये परपोषण के तीनों प्रकार का क्या मतलब है। तो सबसे पहले मृतजीवी पोषण स्टार्ट करते हैं। लिखिए, सवाल लिखिए, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखना है। ठीक है, चलिए इस सवाल का आंसर लिखिएगा, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृतजीवी द्वारा प्राप्त करता है उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, मतलब वीडियो को रोकिए और उसके बाद अच्छे से लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, परजीवी किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, परजीवी का देखिए, परजीवी किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। देखिए, वह जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर पर निवास करता है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं, जैसे जूं, भैंस, कजोक इत्यादि। ठीक है, परजीवी 2 प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य परजीवी और एक होता है अंतः परजीवी। ठीक है, अब ये दोनों को भी
हम लोग को आंसर क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आप किताब से रीडिंग दे के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम कम है और आपको आंसर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आंसर क्वेश्चन आएगा, आप घर में रीडिंग दीजिए, यहाँ आंसर क्वेश्चन आपको क्लास में कराया जाएगा समझा के। रटना नहीं है, बिल्कुल आसान है, समझ में जाइएगा, एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। बाह्य परजीवी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखना है। वह जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर के बाहर निवास करता है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे बाह्य परजीवी कहते हैं, जैसे जूं या फिर भैंस जोंक। ठीक है, अब अंतःजीव परजीवी किसे कहते हैं, उदाहरण इसका भी लिखना है। अंतः परजीवी में लिखिए, वह जीव जो किसी अन्य जीव के भीतर निवास करता है तथा उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे अंतः परजीवी कहते हैं, जैसे फीता कृमि, गोल कृमि। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन है, प्राणिसम पोषण किसे कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणिसम पोषण कहा जाता है, जैसे अमीबा, मेंढक इत्यादि। ठीक है, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण मैट्रिक के एग्जाम में शुरू से आता रहा है, हमेशा बायोलॉजी में ये क्वेश्चन आपका फिक्स है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और इसका भी उत्तर लिखिए। जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन आप लोग साथ ही साथ लिखना शुरू कीजिए। पोषी, पोषी क्या परिभाषा, पोषी को परिभाषित करना है, पोषी किसे कहा जाता है। ठीक है, पोषी के बारे में हम लोग अभी समझेंगे। चलिए सवाल उतारिए। पोषी, इसको इंग्लिश में होस्ट भी बोलते हैं, किसे कहते हैं। इसका आंसर लिखिए, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे पोषी, होस्ट कहते हैं। जैसे जूं का पोषी मानव शरीर है, भैंस जोंक का पोषी भैंस है। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है वो अपना नाम लिखेंगे, वीडियो में कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे कि सर मेरा नाम ये है और मैंने क्लास अटेंड किया है 10th का साइंस का बायोलॉजी लेसन 1 का पार्ट 1, उसमें हमको समझ में आ गया है। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा, छात्र छात्राओं को, वो अपना नाम लिखेंगे, बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। ठीक है, वो अगले क्लास में हम समझाने की कोशिश करेंगे आप लोग को। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण को एक रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। देखिए जो जो एग्जाम में आने वाला वही आपको यहाँ पढ़ाएंगे हम। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या यूज होता है, सबसे पहले इसको समझना है, रटना नहीं है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 बोलते हैं और वाटर को H2O। ठीक है, इक्वल टू क्लोरोफिल यानी सूर्य का प्रकाश। जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ क्लोरोफिल यानी सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो हमें एक रिएक्शन मिलता है C6H12O6, मतलब ये ग्लूकोज है। C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स ऑक्सीजन, O2 मतलब ऑक्सीजन प्लस 6 H2O। अब इसको बैलेंस करने के लिए जब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसलिए 6 CO2 हो गया प्लस 12 H2O। यहाँ पे 12 क्यों आया, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है ग्लूकोज के फॉर्मूले में, C6H12O6 है तो इसलिए हाइड्रोजन में यहाँ पे 12 लगा, 12 हाइड्रोजन हो गया। 6 CO2 प्लस 12 H2O इज इक्वल्स टू क्लोरोफिल की प्रक्रिया हुई, मतलब प्रकाश संश्लेषण हुआ, सूर्य का प्रकाश पड़ा, उसके बाद C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स ऑक्सीजन प्लस 6 टाइम H2O आपका हो गया। यही इक्वेशन याद रखना है, यह हो गया हमारा रासायनिक समीकरण किसका, प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, और इसमें देखिए क्या क्या इसका क्वेश्चन आगे आ सकता है। इसका एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर होगा कि 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना। क्या क्या, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका हवा में मौजूद है, वहाँ से मिल गया। H2O पानी, वाटर वो भी मिल गया आपको। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, वो हरे पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है
और सूर्य का प्रकाश के प्रेजेंस में आपका ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसलिए टोटल 4 पदार्थ की आवश्यकता है इसमें, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये 4 आवश्यक पदार्थ को पर्णहरित क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड H2O जिसको जल बोलते हैं, और सूर्य प्रकाश, ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया था, ठीक है। यहाँ तक आपका आज का क्लास कंप्लीट हुआ। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग एक प्रयोग पढ़ेंगे, उसमें आपका क्वेश्चन है कि प्रयोग द्वारा दिखाना है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित या क्लोरोफिल आवश्यक है या नहीं है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पौधे की पत्ती हरी क्यों होती है, ये भी बहुत अच्छा है। पौधे की पत्ती में देखिए हरित लवक पाया जाता है, इसलिए पौधे की पत्ती हरी होती है। ये सब आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग है, आसानी के साथ आप समझ पाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ाएंगे आपको अमीबा का नामांकित चित्र बनाना होता है, या फिर अमीबा में पोषण विधि का चित्र द्वारा दर्शाना रहता है। इस तरीके के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में आएंगे। तो आई होप कि आज का ये वीडियो क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने क्लास को अटेंड किया है, नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और आगे आपको और कौन कौन सब्जेक्ट का चाहिए वीडियो क्लास वो भी बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पे जो लोग सब्सक्राइबर नहीं हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी आपको कोई नया क्लास वीडियो क्लास अपलोड होगा, चाहे वो साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वहाँ से पढ़ाई अपना स्टार्ट कर पाइएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके दोस्त हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको भी भेजिए, वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे, वो भी पढ़ाई शुरू कर देंगे। इसी तरीके से विज्ञान का आज का ये पार्ट 1 लेसन जो है कि मैंने अभी आपके लिए कंप्लीट कर दिया है, लेसन विज्ञान का कक्षा 10 का। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बाकी 9th क्लास का भी वीडियो इसी चैनल पे है, वो सब भी आप लोग देख सकते हैं जो बच्चे 9th क्लास के हैं। थैंक यू।